स्वमान में स्थित रहने की विधि क्या है और स्वमान में रहने से, स्थित रहने से लाभ क्या होते हैं, वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बिना आप इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते, है जी। बाबा ने एक मूल्य में कहा था, सोमान एक शब्द है, केवल एक शब्द सोमान को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाओगे। ये बाबा के बोल है। देखो, अभी सोमान में स्थित कैसे रहें, इसकी आपको विधि बताता हूं। सोमान में तो रहना है ना, सोमान में स्थित रहने के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सदा सोमान में स्थित रहे कैसे, उसकी विधि क्या है। अभी सबसे पहले विधि क्या है, कोई भी सोमान का पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो जो आपको खुशी दिलाता है, जो आपको नशा चढ़ाता है। ऐसे 2-3 पॉइंट सिलेक्ट, केवल 2-3, जरूरी नहीं 100 की लिस्ट निकालना है आपको और एक एक सोमान को लिखना, कोई जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल अनुभव आपको करना है तो 2-3 सोमान के पॉइंट जो आपको खुशी दिलाते हैं, नशा चढ़ाते हैं, वो सिलेक्ट करो अपने लिए। हर एक के अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेरे विशेष 3 सोमान के पॉइंट फेवरेट हैं। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, या मैं विजयी रतन हूँ, विजयी आत्मा हूँ। ये मेरे 3 फेवरेट सोमान के पॉइंट हैं। ये तीनों में से कोई भी मेरे मन में आता है ना, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, 1 सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती है। 1 सेकंड, दूसरा सेकंड नहीं लगता है, सीधा परम धाम में जाके बाबा के सामने बिठाने का वो काम करता है। ठीक है भाई। अभी सबको 1 या 2 या 3 पॉइंट अपने बुद्धि में निकालना है, कोई भी निकालना है। भाई मैं राज ऋषि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ, या मैं जैसे कि पूर्वज आत्मा हूँ, या मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। जो भी बहने, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं महाकाली हूँ, अनेक आत्माओं की काली माँ को मिटाने वाली हूँ, तपस्विनी हूँ, योगिनी हूँ। और जिसको 2-3 पॉइंट समान के अपने निकलते हैं, अपने मिलते हैं, वो फिर हाथ खड़ा करेंगे। 5 मिनट का टाइम आपको देते हैं। अपना दिमाग चलाओ, बुद्धि चलाओ और 2-3 पॉइंट बढ़िया से बढ़िया जो आपको खुशी दिलाते, नशा दिलाते हैं, वो निकाल दो। चेक करो अपने आप, अपने से पूछो और निकालो। 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, बस, जास्ती नहीं। हाँ, जिसको मिलता है वो हाथ खड़ा करे। फिर जिसको मिलता है, जिसको मिल गया है या मिलता है, वो हाथ खड़ा करे। जिसको नहीं मिला है वो भले लिखो, भले निकालो अपना। 5 मिनट के बाद हाथ खड़ा करते हैं। मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, मैं आत्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। ये भी सोमान है। जो भी आपको अच्छा लगता है ना, निकालो। निकल गया? हाँ जी, मिल गया? हाथ खड़ा करो जिसको मिल गया। भाई सब लगभग पास है, मतलब मिल हुआ है। अच्छा, ठीक है। अभी जो आपको सोमान का पॉइंट मिला हुआ है, उस पर आपको गहराई से चिंतन करना है। जैसे उदाहरण देता हूं, मैं आत्मा, ये तो आत्मा है। जैसे भी लौकिक में मैं मनुष्य हूं लेकिन इंजीनियर हूं, मैं मनुष्य हूं लेकिन मैं साइंटिस्ट हूं, मैं मनुष्य हूं लेकिन मैं लॉयर हूं। ये लौकिक समान हो गया, मनुष्य के साथ साथ लौकिक समान जुट गया। तो मैं आत्मा
विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। ये सोमान का पॉइंट हो गया। वो लौकिक सोमान हो गया, ये अलौकिक सोमान हो गया। क्योंकि ये बाबा ने हमें टाइटल दिया है, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। किसी को भारत रत्न का सम्मान मिलता है ना, टाइटल मिलता है ना, तेंदुलकर को भारत रत्न का सम्मान दिया, मैं भारत रत्न हूं। जैसे भारत रत्न समझते हैं, अकड़ आती है, बिल्कुल अपना नशा चढ़ जाता है, मैं भारत रत्न हूं, मैं पद्मश्री हूं। हाँ, जो भी, या तो मिलिट्री में किसी को वो अवार्ड मिलता है ना, इतने सारे वो क्या मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, और वो भी जितनी मेडल की लाइन होगी ना उतना उसको फिर अकड़ चढ़ती है, बहुत नशा चढ़ता है, मेरे पास इतने मेडल है। ठीक है ना भाई। देखो सिंपल उदाहरण देता हूं मोदी जी का। मोदी जी सिंपल परिवार से निकले हैं। चाय, जैसे वो चाय वाला कहते थे ना स्टेशन पर, ऐसे चाय बेचते थे। उनके पिताजी की दुकान अपने 30 स्टॉल करके अपने इस पर थी, रेलवे स्टेशन पर थी, और चाय बेचते थे। तो उन्होंने मेहनत किया, फिर गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर का सिंहासन फिर मिल गया उनको। मैं मोदी जी चीफ मिनिस्टर हूं गुजरात का। तो जैसे वो सिंहासन पर बैठ गए, उनका बोलना चलना सब कुछ बदल गया। बोलना, सोचना, चलना, चेहरा, पोजीशन, सब कुछ बदल गया। और जितना उन्होंने काम किया, 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे वो इसके गुजरात के, और फिर और मेहनत किया, फिर उनको सिंहासन मिल गया प्राइम मिनिस्टर का। मैं मोदी जी हूं, लेकिन मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं। अभी देखो उनका काम करना भी बदल गया, सोचना भी बदल गया। पहले केवल गुजरात के लिए सोचते थे, अभी सारे भारत के लिए सोचते हैं। सोचना बदल गया, और नशा चेहरे पर भी, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, नशा भी बदल गया, है ना भाई। काम बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो ऐसे मैं आत्मा, सिंहासन कौन सा है, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, माना बैठ गए आप सिंहासन पर। फिर उसके बाद विश्व परिवर्तक आत्मा का सोचना कैसा होगा, बेहद का होगा। वो क्या करेगा, उसके संकल्प कैसे चलेंगे, बेहद के चलेंगे। उसके बोल कैसे चलेंगे, बहुत रॉयल होंगे। उसके कर्म कैसे होंगे, बहुत श्रेष्ठ होंगे। उसकी चाल चलन कैसी होगी, बहुत रॉयल होगी। तो वो सारा अच्छी तरह से मनन चिंतन करके वो सारी क्वालिटीज अपने जीवन में लाना है। फिर क्या होगा उससे, जैसी जैसी क्वालिटी जीवन में लाएगी ना, तो वो चेहरा हमारा बदल जाता है। चेहरे पर भी विशेष, आंखों में वो नशा, ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुमारी बढ़ जाती है। अभी सभा में राजा महाराजा भी कोई छिपा हुआ है। सतयुग में कोई राजा महाराजा, कोई रानी महारानी बनने वाली इसी सभा में है। लेकिन कैसे पता चलेगा आपको, अभी कैसे पता चलेगा ये राजा बनने वाला है, ये महाराजा बनने वाला है, ये रानी महारानी कैसे पता चलेगा भाई? हैं जी, किससे पता चलेगा? चलन से। आंखों में जितना ईश्वरीय नशा बढ़ता है, उतना आपका स्टेटस सतयुग में ऊंचा होता है। लौकिक नशा, शराब का नशा या किसी का भी नशा, भांग का नशा आंखों में दिखाई देता है ना, ऐसी ईश्वरीय नशा भी हमारी आंखों में दिखाई देता है। पुअर चेहरा है तो फिर आंखें में भी ऐसे ही चल दिखाई देगा। पुअर चेहरा है, एकदम गरीब चेहरा है। और अमीर चेहरा माना आंखों में भी वो रुहाब होगा, नेचुरल रुहाब होगा, बनावटी नहीं, नेचुरल रुहाब होगा। और नेचुरल, जैसे कोई फोटो लेता है हमारा, ठहरो 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 अभी लो, ये कब तक रहेगा भाई, ये बनावटी, ये तो भाई नेचुरल आएगा ऐसे मरे। तो ऐसे बनावटी नशा नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते, स्वरूप करते करते वो नेचुरल हमारे आत्मा का
स्वधर्म बन जाता है, आत्मा की वो क्वालिटी बन जाती है। फिर जैसे जैसे वो नशा चढ़ता है तो आत्मा में वो संस्कार भरने लगते हैं। अभी ये देखो, महापौर आया था ना अभी, पहले तो महापौर नहीं था ना, पहले तो आपके जैसे ही छोटा दुनियादारी था, लेकिन महापौर का टाइटल मिलते ही चलना बदल गया, बोलना बदल गया, सब कुछ बदल गया, उसका पोजीशन मिल गई ना भाई, सिंहासन मिल गया ना उसको। ये तो 2 साल के बाद में पता है या नहीं है, पता भी नहीं चलेगा 5 साल के बाद। लेकिन हमने जो बाबा द्वापर युग से मेहनत किया, भक्ति किया, उसके आधार से बाबा ने हम बच्चों को सम्मान का सिंहासन दिया। ऐसे नहीं दिया, बहुत पापड़ बेले उसके लिए भी, बहुत मेहनत किया, बहुत भक्ति किया उसके बाबा की, तब हमको वो वरदान के रूप में वो टाइटल हमें दिए। तो वो टाइटल को कई बार हमें क्या होता है, थोड़ा साधारण होते हैं ना वो टाइटल, कभी कभी स्वीकार करते हैं, कभी कभी मन में थोड़ा डाउट आता है, ये तो बहुत बड़ा टाइटल है, मैं उसके लायक तो है ही नहीं, मैं तो एक साधारण आत्मा हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा कभी कभी लगता है ना। लेकिन बाबा ने जो हमें टाइटल दिया है उस पर हम अगर थोड़ा सा भी डाउट करते हैं तो वो बाबा का डिसरिगार्ड होता है। हमें बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना। बाबा को हमारे में फेथ है, लेकिन हमें अपने में नहीं है। बाबा को तो है, क्यों बाबा ने सिलेक्ट किया, करोड़ों में सिलेक्शन किया हमारा, हजारों में भी नहीं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में किया। अभी तालियां तो बजा जा रहा है। किसी का हजारों में होता है तो कॉलर टेढ़ी करके चलता है, हजारों में चला बस ना, हमारा तो करोड़ों में हुआ भाई, है कि नहीं, प्रैक्टिकल है ना। तो सम्मान में स्थित रहने से 10 लाभ होते हैं, लिखो 10 लाभ। मैं ये क्लियर क्यों करना चाहता हूं, ये क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्राह्मण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है सम्मान में स्थित रहने की। पहला लाभ, सम्मान में रहने से हम अपने मन बुद्धि के मालिक बनते हैं, स्वराज अधिकारी स्थिति की प्राप्ति करते हैं, स्वयं के राजा बनते हैं। और जैसे वो सिंहासन छोड़ते हैं ना, मन और बुद्धि हमारा कहना मानती नहीं है, छोड़ देती है, कहते कुछ नहीं मानने वाला तो हूं मैं। मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर थे 15 साल, लेकिन अभी नहीं, अभी कोई मानता है उनके, क्योंकि किसी सीट पर है ही नहीं। तो ऐसे हम सिंहासन पर बैठते हैं तो ये मन बुद्धि संस्कार मानते हैं, नहीं तो फिर नहीं मानते, मनमानी करते हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है, सम्मान के सिंहासन पर बैठना, अर्थात मन बुद्धि के राजा बनना, स्वयं के राजा बनना, कर्मेंद्रियों के राजा बनना, और वो स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना। जो स्वयं के राजे बनते हैं ना, वही सतयुग में औरों के राजे बनते हैं। स्वयं के राजे जो नहीं बनते हैं ना, वो औरों के राजे बन ही नहीं सकते, है ना भाई। ये पहला लाभ हो गया, ठीक है। दूसरा लाभ, सम्मान में स्थित रहना अर्थात सदा स्वचिंतन में मगन रहना, शुभ चिंतन में मगन रहना। क्योंकि क्या होता है, जो सम्मान में रहते हैं ना, हम नशे में रहते हैं, और हमारे उसके कारण हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं ना, वो बहुत शुभ चलते हैं और बहुत श्रेष्ठ चलते हैं। समझा क्या, स्वचिंतन में मगन रहते हैं, अपने शुभ चिंतन में मगन रहते हैं, परमात्म चिंतन में मगन रहते हैं, क्योंकि नशा रहता है, सम्मान में रहने से नशा चढ़ता है। और उसमें भी आप देखेंगे जो हीरो होते हैं ना, वो औरों को नहीं देखते हैं, दूसरे उसको देखते हैं, इसलिए वो हीरो एक्टर कहलाता है। हीरो क्यों बनता है, वो उसकी एक्ट जो है, हर एक एक्ट होती है ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है।
क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है? क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने पर होता है। क्योंकि अगर हम किसी को देखते हैं ना, उतना कम ध्यान अपने पर होता है और हमारी एक्शन बहुत सिंपल साधारण हो जाती है, कर्म साधारण हो जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों को नहीं देखना है, स्वचिंतन में मगन रहना है और अपनी ही मस्ती में मस्त रहना है। ठीक है ना भाई? तीसरा लाभ, स्वमान में स्थित रहना अर्थात सर्व खजानों को सफल करते रहना। क्योंकि स्वमान में रहने से बाप मेरा मालिक है, खजानों का मालिक है, उसके पास जो खजाने हैं उन खजानों पर मेरा अधिकार है। बालक सो मालिक, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, बालक हूं, और जो प्रॉपर्टी मेरे बाप के पास है उसका मैं मालिक हूं। तो वो प्रॉपर्टी, वो जो खजाने हैं ना, उसका पूरा अवेयरनेस हमें रहता है, उसकी पूरी स्मृति हमें रहती है। और जब स्मृति रहती है ना, तो उन खजानों का प्रयोग हम करने लगते हैं। अगर स्मृति नहीं रहती है ना, तो वो खजाने ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम यूज नहीं करते हैं। समझा क्या? विस्मृति, जैसे कोई भी बात आपके पास है, आपको विस्मृति है, तो वो यूज तो नहीं करेंगे ना उसको। लेकिन स्वयं स्वमान में स्थित रहते ही जो खजाने मेरे बाप के पास है वो मेरा अधिकार है, तो उसमें मैं यूज करता रहूं। जितना यूज करेंगे उतना वह बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते। ये तीसरा लाभ है। ठीक है? चौथा लाभ, स्वमान में स्थित रहना अर्थात आत्म अन्वेषण करते जाना। अर्थात आत्मा में जो सोई हुई शक्तियां हैं, सुसुप्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जगाते जाना। हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, लेकिन वो सुसुप्त रूप में है, डॉर्मेंट स्टेज में है, सोए हुए रूप में है। उनको जगाना अगर है तो वो काम केवल स्वमान करता है और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। आत्मा में जो भंडार शक्तियों का छिपा हुआ है वो और जागृत करने का तरीका ही नहीं है, साधन ही नहीं है, उसको स्वमान ही जगा सकता है। हनुमान जी को बोला कि भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, ये सागर लांद कर जाना है, और वो पहाड़ जो है ना सामने, उस पर जो संजीवनी बूटी है ना, वो आपको लाना है। तो हनुमान कहे, भाई राजन कैसे हो सकेगा, मैं तो बहुत बड़ा काम है, असंभव काम है। तो फिर उसको बताते हैं, भाई हनुमान तुम भूल गए क्या, कितने प्रताप तुमने बचपन में किए हैं, कितने महान कार्य तुम किए हैं। जैसे जैसे वो कार्य उसको किए हुए स्वमान जागृत सुनाते हैं, स्मृति देता है, उसका स्वमान जागृत जाता है, शक्तियां जागृत होती हैं। कहते मैं ये काम करके रहूंगा, और वो उड़ के जाता है। और संजीवनी बूटी के समझ में नहीं आता है तो पूरा पहाड़ी ले आता है उठा के। तो एक स्लोगन लिखो, हनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। हनुमान अर्थात बलशाली, शक्तिशाली। कोई भी हनुमान माना संशय, कोई भी डाउट अपने पर आता है ना, वो हनुमान जैसा बन ही नहीं सकता है, शक्तिशाली बन ही नहीं सकता है। हनुमान हमें हनुमान जैसा बनने नहीं देता है। ठीक है भाई? जो भी सोई हुई शक्तियां हैं, बाबा के पास जब हम आते हैं, जो हमें शक्तियों का नॉलेज अपना होता है, वो तो केवल 8वां हिस्सा होता है। बर्फ के टुकड़े को पानी में डालेंगे ना, बड़े बर्फ के ब्लॉक को, 8वां हिस्सा दिखाई देता है, 7 हिस्से पानी में डूबे रहते हैं। वैसे जब बाबा के पास आते हैं तो जो शक्तियों का नॉलेज होता है, केवल वो 8वां हिस्सा होता है। 7 हिस्से गुप्त रीति से सुषुप्त रूप में होते हैं। उसको जगाने का काम कौन करता है? कौन करता है? स्वमान करता है। 5वां लाभ, स्वमान में स्थित रहना अर्थात माया से सदा सेफ रहना। या होगा ईश्वरीय नशा, या होगा दुनियावी नशा।
दुनियावी नशा अगर है तो ईश्वरीय नशा नहीं होगा, ईश्वरीय नशा है तो दुनियावी नशा नहीं होगा। गॉडली नशा, वर्ल्डली नशा, है ना। बाबा तो हमें दे चुका है 21 जन्मों की बादशाही का लड्डू तो दे चुका है। माया भी हमें अपने तरफ बुलाती, आओ भाई मैं भी लड्डू देना चाहती हूँ तुमको, आओ तो सही मेरे पास, है ना। आकर्षित करती है ना भाई, प्रलोभन देती है। कोई कुमार होता है ना, कुमार को होता है भाई तुम्हें तो अच्छी लड़की भी दूंगा और तुमको दहेज भी दूंगा, 10 लाख 5 लाख का ये लड्डू लो, आ जाओ मेरे पास, शादी कर लो। अब चला जाता है, शादी कर लेता है, जिंदगी भर रोता रहता है ना। तो माया लड्डू कौन सी दिखाती है? बाबा तो लड्डू दे दिया आपको 21 जन्मों की बादशाही का, और माया कौन सा लड्डू दिखाती भाई? हाँ जी बोलो भाई लोग, बोलो ना। रूप और रुपया, ये 2 लड्डू है उसके। रूप से आकर्षित करेगी या रुपया से, ये लो मेरे पास आओ, ये लो। भाई तुम्हारे लड्डू तो जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। तुम अपने पास ही रख लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे लड्डू, हमें तो बहुत बड़ा लड्डू मिल गया 21 जन्मों की बादशाही का, है ना। तो जब स्वमान में रहते हैं, ईश्वरीय नशे में रहते हैं, तो माया के प्रलोभन हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। माया की चाल हमारे सामने चल ही नहीं सकती। चल सकती भाई? बिल्कुल नहीं। छठवां लाभ, स्वमान में स्थित रहना अर्थात आत्मविश्लेषण करना। जब हम एकांत में बैठते हैं, स्वमान में बैठते हैं, तो अंदर आत्मा का पूरा ध्यान रखते हैं, आत्मा को अच्छी तरह से गहराई से देखते हैं, तो कौन सी कमी मेरे में है, कौन सी खामी मेरे में है, कौन सी त्रुटि मेरे में है, अच्छी तरह से हम देखने से हमें पता चलता है कि ये मेरी कमी है, उसको मुझे निकालना है। आत्मविश्लेषण करना माना स्पष्ट अच्छी तरह से देखना, कौन सा दाग, कमी का दाग, विकारों का अंश का दाग मुझ आत्मा पर लगा हुआ है। उस दाग को स्पष्ट देखते हैं, बीमारी को स्पष्ट देखते हैं, बाद में उसको निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। कोई डॉक्टर कहता है भाई ये तुम्हारी बीमारी है, तो वो बीमार पेशेंट जब तक वो बीमारी नहीं मिटती है ना, तब तक उसको चैन का सांस ही नहीं लेता है ना भाई। तो ये से आत्मविश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अपनी आत्मा की 63 जन्मों की जो बीमारी है उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम निरोगी बन सकते हैं, आत्मा को निरोगी बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। ठीक है ना। नहीं तो सालों तक कई कमी हमारे आत्मा में साथ चलती रहती है। कोई कहता है तो आप बहुत बाह्यमुखी हो, आप बहुत बोलते हो, हम कहते हैं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं हूं बाहर बाह्यमुखी। लेकिन जब हम एकांत में बैठकर झांक के देखते हैं तो हम मन कहने लगता है हाँ ये तो बात सही है, जो वो भाई कहता था ना वो बात सही है। कोई भी कमी का रियलाइजेशन कब होता है? हाँ जी बोलो, कोई भी कमी का रियलाइजेशन कब होता है बताओ? हाँ, रियल आंखें जब खुल जाती हैं, असली आंख ये है, असली आंख ये नहीं है, ये रियल आंखें, तीसरी आंख जब खुल जाती हैं तो रियलाइजेशन होता है ये मेरी कमी है। अगर वो आंख खुली नहीं रहती तो रियलाइजेशन होता ही नहीं। चाहे कितने भी साल चल रहे वो अपने साथ ही चलेगी कमी, और वो कमी अपने कमाई करने ही नहीं देती है। वो कोई भी कमी, स्लोगन लिखो, कमी कमाई करने नहीं देती है। कमी किसी की और की भी हो, भले मेरी भी हो, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। क्योंकि किसी की भी कमी देखते हैं ना, उस पर हमारा चिंतन चलता है, और चिंतन जब चलता है तो बाबा की याद टूट जाती है। फायदा क्या भाई? वाह, बाबा की याद तोड़ दी मेरी, तो चिंतन से तो नुकसान हो गया, उसके कमाई से, कमी का चिंतन से मेरी कमाई घट गई। ये छठवां लाभ हो गया। ठीक है। सातवां लाभ है
स्वमान में स्थित रहना अर्थात समय के खजाने को सफल करते जाना। समय का खजाना सबसे मूल्यवान खजाना है, और स्वमान में रहते हैं तो हम संगम योगी ब्राह्मण हैं, ये स्मृति रहती है। संगम युग का समय भाग्य बनाने का समय है, भाग्य निर्माण का काल है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं और समय को सफल करना सीखते हैं। और स्वमान में नहीं रहने से समय हमारा भूल जाता है कि कहाँ हम खड़े हैं। ये भाग्य निर्माण का काल है, और सतयुग के सारा समय भाग्य खाने का काल है। अब निर्माण ही नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ भाई? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो ये तो कमाने का समय है ना, सारे क्लब में कमाने का समय तो यही है, भाग्य का निर्माण का काम तो करने का यही है। तो समय के खजाने को सफल करना सीखना है। समय जो बाबा की याद में रहता है, बाबा की सेवा में स्पष्ट होता है, सफल होता है, उसको कहते हैं समय को सफल करना। समय सबसे बड़ा खजाना है, सबसे मूल्यवान खजाना है। क्यों भाई बताओ? जितने भी खजाने हमें बाबा देते हैं, सबसे मूल्यवान खजाना कौन सा है? क्यों है बताओ ना। कह तो दिया, लेकिन कारण तो बताओ ना, उसका कारण तो होगा ना, है जी? कल क्या हुआ संगम नहर में, हमको एक भाई वहां का कहते हैं मॉल में चलो, आपको सौगात देना है मुझे। मॉल में ले गया, बड़े मॉल बड़ा, कहते सौगात देना है भाई, 2-3 चीजें निकालो। मैंने अच्छा मोबाइल निकाला, अच्छा जूता निकाला, है ना भाई, और अच्छा एक कुर्ता पैजामा निकाला। तीनों चीजें लेकर हम पर काउंटर के पास गए। लेकिन क्या हुआ, जल्दी जल्दी में वो भाई जो मुझे ले गया ना, वो जल्दी जल्दी में पर्स पैसे का भूल गया, क्रेडिट कार्ड भी भूल गया। क्या होगा भाई? वापस आ गए। वो कैशियर कहता है सॉरी हम नहीं दे सकते आपको, पैसा लाओ और पैसे लेके जाओ। और जल्दी जल्दी में भूल गया वो, तो वापस आ गए, खाली हाथ आ गए। पैसे के बिना कोई चीज मिल सकती है क्या? तो पैसा एक आधार है, वैसे समय का खजाना ये आधार है, अन्य खजाने पाने का आधार है। इसलिए दुनिया में कहते हैं टाइम इज मनी। लेकिन केवल टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मच 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 मोर वैल्यूएबल देन मनी। मनी तो आएगा और जाएगा भी और आएगा भी, लेकिन समय एक बार गया माना सदा के लिए गया। कलब आपके हाथ से चला गया तो कितना महत्वपूर्ण है भाई ये खजाना? सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधार है और दूसरे खजाने आधार नहीं है। समझा? तो इसलिए बाबा ने कहा मोटी बुद्धि वाले जो होते हैं वो समय के खजाने को साधारण रीति से बिताते हैं, और जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, दिव्य बुद्धि वाले होते हैं, वो समय के एक एक पल को सफल करते हैं, बाबा की याद में सेवा में सफल करते हैं। सफल करना माना सफल, अच्छा फल पाना, अच्छी प्राप्ति प्राप्त करना, अनुभव करना, उसको कहते हैं समय को सफल करना। ठीक है? कितने झाले? 7 झाले ना, आता 8वां। स्वमान में स्थित रहना अर्थात आत्मा में रॉयल संस्कारों को धारण करना। संगम युग जो है वो अभी रॉयल संस्कारों को धारण करने का युग चल रहा है। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है आत्मा में जो सीडी होती है ना 5000 वर्ष की, वो अभी रिकॉर्डिंग होती है संगम युग में। फिर सारा क्लब बजती है, वो रिकॉर्डिंग तो अभी हो रही है। तो संस्कारों को, रॉयल संस्कारों को धारण करना, स्वमान में रहना अर्थात रॉयल संस्कारों को धारण करना। ठीक है ना? क्योंकि हम भविष्य का जो जन्म मिलता है ना, शरीर छोड़ने के बाद में तो हम परम धाम में चले जाते हैं, फिर वहां से नीचे आते हैं तो कौन से परिवार में जन्म लेना है हमें कोई परम धाम में बताता है क्या कि तुम्हें जाना है राजा के घर में जन्म लेना है तुम्हें? आपको जो है ना
इसको प्रजा के घर में लेना है, आपको जो है ना साधारण घर में जन्म, आपको महाराजा के घर में जन्म लेना। कोई बोलता है ऐसा भाई? जैसे जिसके संस्कार होते हैं ऊपर से आती ही जो कपल होता है उसकी जैसे संस्कार होते हैं, वो संस्कारों का म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। उसी परिवार में जन्म वो लेता है, माँ के पेट में, वो गर्भ में वो आत्मा खींची खींची चली जाती है जैसे उसके संस्कार होते हैं। बहुत रॉयल संस्कार है तो राजा महाराजा के घर में जन्म जाएगी, साधारण संस्कार है तो प्रजा के घर में जन्म लेगी, किसान के घर में जन्म लेगी। ठीक है ना भाई? तो अभी समय है रॉयल संस्कारों को धारण करने का। कैसे करेंगे? संस्कारों को धारण करने की विधि क्या है, कैसे संस्कार बनते हैं? सबसे पहले शुरुआत होती है आत्मा श्रेष्ठ सोमान में स्थित होती है, शुरुआत यहां से होती है। फिर वैसे उसके संकल्प चलते हैं, वैसे उसके बोल चलते हैं, वैसे उसके कर्म होते हैं और वैसे उसके संस्कार बन जाते हैं, बिल्कुल रॉयल संस्कार बनते हैं। अगर सोमान नहीं है, ऊंचा सोमान नहीं है, साधारण समझता है तो संकल्प भी ऐसे होंगे, बोल भी ऐसे होंगे और संस्कार भी ऐसे ही होंगे। ठीक है भाई? अभी 9वां, सोमान में स्थित रहना अर्थात सदा सबकी विशेषताएं देखते रहना। जब हम सोमान में स्थित रहते हैं ना तो किसी की कमी हमें दिखाई नहीं देती है, देखते हुए भी नहीं दिखाई देती है जब ऊंचे सोमान में रहते हैं तो। समझा क्या? तो इसलिए सबकी विशेषताएं हम देखते, विशेष आत्मा वो है जो सबकी विशेषताएं देखता है। लेकिन माया ने हमें निगेटिविटी का चश्मा पहना के रखा है, इसलिए हम सभी की निगेटिविटी देखते हैं। बाबा कहते हैं ये चश्मे को फेंक दो, अभी मैं चश्मा तुम्हें देता हूं पॉजिटिविटी का, सब ये पहन कर रखो और सभी आत्मा में पॉजिटिविटी देखो। सब में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है, एक भी आत्मा इस संसार में नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। चश्मा पहनो विशेषता को देखने का बस। तो नशे में रहते हैं ना तो बहुत सबकी विशेषता ही देखते हैं, कमी हमें नजर ही नहीं आती है, ये उसका लाभ है। ठीक है? और अभी 10वां लाभ है सोमान में स्थित रहना अर्थात सोमान में स्थित रहना अर्थात बहुत स्पीड से याद की यात्रा में दौड़ते रहना। सोमान में नहीं रहेंगे ना तो योग में आप आगे नहीं बढ़ सकते, तेजी से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखो पेट्रोल ईंधन होता है ना, कार में क्या डालते हैं? ईंधन। कार में क्या डालते हैं? ईंधन। पेट्रोल डालते हैं ना। और एरोप्लेन में कौन सा ईंधन होता है? पेट्रोल ही होता है। लेकिन वो कौन सा पेट्रोल होता है? बहुत रिफाइन किया हुआ होता है, एक्स्ट्रा अल्ट्रा रिफाइन, उसको कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं उसको। होता पेट्रोल ही है लेकिन बहुत रिफाइन होता है। 1 घंटे में 900 किलोमीटर दौड़ता है एरोप्लेन, 900 किलोमीटर, क्योंकि रिफाइन बहुत होता है उसका पेट्रोल। तो ऐसे हमारी जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है उसका पेट्रोल क्या है भाई? माताएं बोलो, माताएं आंख बंद करना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, पीछे वाली माताएं आंख बंद कर रही है। बोलो ना कौन से पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का पेट्रोल कौन सा है? ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा ये हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का पेट्रोल है। याद की यात्रा पर हमें वो कार को दौड़ाना है, गाड़ी को दौड़ाना है। तो जैसा ये ईश्वरीय नशा रिफाइन होता है, बढ़ता रहता है, रिफाइन होता है, तो कार की स्पीड बहुत तेज होती है। अच्छा, ओम शांति। मैं
आत्मा राजा, मैं आत्मा राजा, प्रकृति के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर, विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर बैठ चुकी हूं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। केवल एक परिवार का कल्याणकारी आत्मा नहीं हूं। मैं आत्मा राजा, विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हूं। मेरे चेहरे पर अपने राजाई का नशा, अपने राजाई की झलक फलक स्पष्ट अनुभव हो रही है। वर्तमान समय में साधारण वेश में हूं, लेकिन भविष्य में मैं राजा महाराजा बनने वाली आत्मा हूं। मेरे चेहरे पर अपनी राजाई का नशा, राजाई की खुमारी स्पष्ट अनुभव हो रही है। स्वयं परमात्मा ने मुझे यह स्वराज अधिकारी स्थिति गिफ्ट में दे दी है। स्वयं की स्मृति दिलाकर कि तुम आत्मा राजा हो, मन बुद्धि के राजा हो। भगवान ने मुझे यह राजाई दे दी है। सामने विराजमान आत्मा राजा को मैं बहुत रिकॉर्ड की दृष्टि से देख रहा हूं। हम दोनों आत्मा राजा एक दो को बहुत रिकॉर्ड से सत्कार की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से निहार रहे हैं। बाबा की आस थी बहुत लंबे समय से, बाबा की आस थी कि मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। वो आस मुझ आत्मा ने आज पूरी कर दी है। बाबा की आस को मुझ आत्मा ने आज पूरा किया है। इस हॉल में राजाओं की सभा, आत्मा रूपी राजाओं की सभा लगी हुई है। बाबा वतन से इस सुंदर सभा को, राजाओं की सभा को देख देख हर्षा रहे हैं। सचमुच कितना सुंदर अनुभव है यह।
मैं आत्मा राजा हूँ, अपने कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों पर नियंत्रण तथा अनुशासन कर रहा हूँ और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति मुझे हो रही है। मुझे मन ने अपना गुलाम बना दिया था, मुझ आत्मा को इस कर्मेंद्रियों ने गुलाम बना दिया था, लेकिन अभी यह सभी कर्मेंद्रियों का मैं आत्मा राजा बन चुका हूँ, उन पर राजाई कर रहा हूँ। मैं आत्मा राजा कमांडर बनकर जो ऑर्डर देता हूँ, कर्मेंद्रिया मेरी ऑर्डर को मान रही है, मेरे नियंत्रण में चल रही है। मस्तक सिंहासन। सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। कितनी सुंदर अनुभूति है यह, सोमान में स्थित होने की अनुभूति। मैं आत्मा स्वयं ही स्वयं को मान दे रही हूँ कि मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरे पिता विश्व पिता हैं, उन्होंने मुझे विश्व का कल्याण करने की ड्यूटी दी है। कितना मैं महान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। बैठ जाएंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा हमें हर रोज इतनी पालना देते हैं,
हर रोज माली जो बाबा है, माली एक ही माली है ये सारे संसार का। वो माली ऊपर से आता है और ये बगीचे को हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचता है। वो माली क्या चाहता है? मेरे बगीचे का फूल कैसा हो भाई? खिला हुआ नहीं, बहुत खिला हुआ हो। 10 फूल बगीचे में होंगे तो माली ढूंढता है इसमें सबसे जास्ती खिला हुआ कौन सा है, ये खिला हुआ है, इस पर नजर जा रही है। तो बाबा माली चाहता है मेरे बगीचे का रूहे गुलाब कैसा हो? बहुत खुशबूदार हो और बहुत खिला हुआ हो। भाई वो आज तो हमने पूरी करनी है ना। लेकिन हम मुरली सुनते हैं, बाबा के सेंटर में जाते हैं, बहुत मस्ती चढ़ती है, झूमने लगते हैं, क्या मजा आ गया आज तो मुरली बाबा की सुनने का। जैसे सेंटर से बाहर जाते चेहरा बिल्कुल ऑर्डिनरी बन जाता है। चेहरा बोलता ही नहीं कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। क्यों भाई? 4 दीवारों के बीच में तो नशा चढ़ रहा था आपको, और जैसे बाहर गए नशा गायब, सोडा वाटर। क्यों ऐसा होता है बताओ? इतने सालों से मेहनत कर रहे बाबा, लेकिन चेहरा बोलता ही नहीं है कि भगवान हमें मिला हुआ है और भगवान के पालना में हम पल रहे हैं। किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो अपने को बहुत छोटा समझते हैं। अरे होगा वो बड़ा अपने घर का, हम कोई कम है क्या? हाँ जी, कम है। बाबा ने 2 वर्ष पहले कहा था सारे संसार की नजरें जो है, अमेरिका जो राजा सारे धरती का है और उसका जो प्रेसिडेंट है, उसके प्रेसिडेंट के तरफ सबकी नजरें होती हैं। क्या ये भाग्यवान है? अमेरिका का प्रेसिडेंट है। बाबा ने कहा मेरा ये जो ढेर बच्चे हैं ना, उसमें से जो आखिरी बच्चा है उसके भाग्य के सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। ऐसा बाबा के महावाक्य है, झूठी मूठी बात नहीं कर रहा हूं, भगवान के महावाक्य है ये। कितनी ऊंची नजर से हमें देख रहा है बाबा। उसको तो सतयुग में एंट्री है नहीं भाई, अपना एंट्री का तो स्टैंप लगा के आप बैठे हुए हो। एक के जन्मों की तो स्टैंप लगा के बैठ के, कोई दुनिया की शक्ति ताकत नहीं है उसको आपको हटा दे। कोई मिटा सकता है उसको? जो भगवान ने यहां लिखा हुआ है, कोई ताकत नहीं है उसको मिटा सके। भगवान का आता पता ही नहीं उसको। आपको तो भगवान ढूंढ के उसके गोदी में बैठ के वो खिला रहा है, पला रहा है, चला रहा है। कितने भाग्यशाली है भाई आप, है कि नहीं? उससे शाली भाग्यशाली। वो क्या है आपके सामने? कुछ नहीं। अभी अभी आई हुई आत्मा है वो, कुछ नहीं है। तो ये नशा क्यों गायब होता है, उसका कारण ढूंढना है। कारण ढूंढेंगे तो निवारण निकलेगा भाई, बता रहा हूं। बताओ कारण क्या है? बोलो। नशा चढ़ता जरूर है लेकिन टेम्पररी चढ़ता है, चढ़ता है और फिर नीचे जल्दी भी आ जाता है। किसी ने कुछ थोड़ा सा उल्टा सुल्टा बोल दिया, बिल्कुल छुई मुई की तरह बस हो गया, खुशी गायब। मैं कठपुतली हूं क्या जो कोई मुझे नचाना चाहे नचाए? किसी के हाथ की कठपुतली हूं मैं? मेरी अपनी स्थिति है, मेरा अपना सम्मान है। कोई मेरी ग्लानि करता है या महिमा करे कोई मतलब नहीं है, दोनों में मुझे समान रहना है। भगवान से मुझे मान मिल रहा है, मनुष्य से किसी से मान मिले नहीं मिले मुझे परवाह नहीं है। दिया है ना भगवान ने मान, हमें इतने बड़े टाइटल दिए, ऐसे थोड़े दिए हैं। तो इसका कारण ये है, सतयुग त्रेता युग में हम बहुत रॉयल परिवार के रॉयल आत्माएं थी, और जैसे हमने द्वापर युग में प्रवेश किया, माया ने किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। कितने साल?
बाप रे 2500 साल तक राजा महाराजाओं को जेल में डाल के रखा। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, कितना? बाप रे। अंग्रेजों की गुलामी केवल 150 वर्ष थी। माया की गुलामी कितने साल रही? 2500 साल। उसके कारण आत्मा में जो हीन भावना है ना, कूट कूट कर भरी पड़ी है। वो हमें ऊपर आने ही नहीं देती है। इतनी बाबा महिमा करे, इतनी मेहनत करे, वो हमें ऊपर आने ही नहीं देती, उभरने ही नहीं देती है। तो उसके लिए कलयुग त्रेता युग, द्वापर युग कलयुग को नहीं देखना है, लेकिन सतयुग त्रेता युग को देखना है। हम ही ब्राह्मण आत्माएं जो हैं, ये सतयुग की राजे महाराजे बनने वाले हैं। तो फिर देखना आपको कैसा नशा चढ़ता है, कितनी मस्ती चढ़ती है। आप देखना, आपकी मस्ती कभी गायब नहीं हो सकती। बाबा कहते आपके कारण तो ये संसार में जितने भी आविष्कार साधन आविष्कार हुआ चुका है, वो आपके कारण हुआ है। आप हीरो एक्टर हैं इस संसार के, आपके कारण उनको मिल रहा है, आपके कारण उनको मिल रहा है सुख। इन्वेंशन आपके लिए हुआ है क्योंकि आप हीरो हो। प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसके लिए भोजन बनाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो चमचे होते हैं ना आगे पीछे घूमने वाले, वो भी तो खाएंगे ना भाई। जो प्राइम मिनिस्टर को बनाएंगे वो तो खाएंगे ना, वो भी, उनको भी मिलेगा। तो ऐसे हम हीरो पार्टधारी हैं। हमारे द्वारा जो इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार हुआ है, हमारे कारण उनको मिल रहा है। कितने महान हमें है कि नहीं? तो फिर कभी भी नशा गुम या कम होने नहीं देना है। ये आज से हमें दृढ़ संकल्प लेना है। नशा उल्टा क्या है? शान। ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है और आत्मा की ज्ञान है। आत्मा की, मेरे शरीर में आत्मा नहीं होगी ना, आप कहेंगे मुर्दा बैठा है यहां। तो ऐसे आत्मा में अगर नशा नहीं है तो वो मुर्दे के समान है, निष्क्रिय है, कोई काम के नहीं वो आत्मा। तो भगवान हमें पालना ही इसलिए दे रहे हैं कि ज्ञान हमारे में आ जाए, वो नशा हमारे में चढ़ जाए और हम अपने ओरिजिनल स्टेज में पहुंच जाए। बाबा तो वो चाहता है, ठीक है ना? कारण ये है उसका, हीन भावना को अपने सामने आने ही नहीं देना है। शुरू में क्या हुआ, 3 साल तक मैं जब आया 72 में ज्ञान में आया, 75 तक मेरा योग ही नहीं लगता था। ज्ञान छोड़ने तक मेरा संकल्प है, छोड़ो क्या करेंगे वहां जाके सेंटर पर। लेकिन मैंने सोचा इसका कारण मुझे ढूंढना है, मेरी क्यों उन्नति नहीं हो रही, इसका कारण मुझे ढूंढना है। कारण बड़ा सिंपल निकला, मेरा चेहरा हीन भावना के तरफ था। मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं होपलेस हूं, यूजलेस हूं, गलती से भगवान ने मुझे चुना हुआ है, मेरे मन में ऐसे ऐसे संकल्प चल रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी गायब रहती थी हीन भावना के कारण। मैंने अपना चेहरा हीन भावना से टर्न करके सम्मान के तरफ टर्न किया और स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखा। तो आज मैं वहां चोटी पर खड़ा हूं, चोटी पर। खड्डे में पड़ा था और आज चोटी पर खड़ा हूं। ये है सम्मान का जादू। कई कहेंगे भाई ब्रह्मा बाबा की पालना तो हमें नहीं मिली, ब्रह्मा बाबा को देखते तो ब्रह्मा बाबा के चेहरे से हम कुछ सीख भी लेते। कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। शिव बाबा दादी जी के तन में आते हैं, भगवान दादी जी के तन में आते हैं, डायमंड हॉल में स्टेज पर चेहरा बोलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आकर बैठी है। चेहरा बोलता है, वो मेरा बाप है, किसी और का बाप नहीं, मेरा बाप है। जैसे मेरे बाप को नेचुरल ईश्वरीय नशा बहुत कापारी नशा है, मुझे उसको बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को तो फॉलो करना ही हमने है ना। बाबा के चेहरे पर लगता है ना,
दृष्टि देते हुए, बोलते हुए दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आकर बैठी है। जैसे महावाक्य उच्चारण करते हैं, ऐसा स्पष्ट लगता है इस सत्ता से और कोई ऊपर सत्ता है ही नहीं। सीखना है हमें बाबा से। आगे आने वाले को तो ये भी चांस नहीं मिलेगा, वो टीवी देखते रहेंगे जो रिकॉर्डिंग हुई है सागर बाबा का पाठ पूरा हो जाएगा ना, बाद में ये भी नहीं उनको मिलेगा देखने के लिए। अभी तो हमें मिल रहा है, तालियां भी नहीं बजा रहे आप, मक्खन खा रहे हैं और तालियां भी नहीं बजा रहे। है ना भाई, सही बात है कि नहीं? बनावटी तो बात नहीं कर रहा हूं मैं। बाबा के चेहरे पर वो रूहानियत, नशा, अथॉरिटी, चेहरा बोलता है। संजय गांधी की माँ प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी, वो क्या क्या उल्टे उल्टे काम करता था। मेरी माँ प्राइम मिनिस्टर है भारत की ना, मेरा बाप केवल भारत का नहीं, सारी दुनिया का नहीं, लेकिन तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो मेरा बाप है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती है। दुनिया बाबा से बढ़कर कोई हस्ती है क्या? बोलो ना। तो फिर उसके बच्चे बनने के बाद में मस्ती कितनी चढ़नी चाहिए बताओ ना। फिर उसने हाथ पकड़ा हुआ है, उसने गोदी में बिठाया है, वो पालना दे रहा है, खिला रहा है, चला रहा है, तो वो हमारे चेहरे पर तो दिखाई देना चाहिए ना भाई, कि नहीं? चेहरा हरा भरा हो, सूखा चेहरा न हो, खाली न चेहरा हो, भरा हुआ चेहरा हो, दिव्य गुणों से सजा हुआ चेहरा हो। बहनें जवाब दो, माताएं पीछे, माताएं ध्यान से सुनना। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, वो अलमारी में देखने से खुशी मिलेगी या पहनने से खुशी मिलेगी? बताओ भाई, सोच के बताओ जरा। देखने से नहीं मिलेगी। बड़े बड़े सोने के, जरी के, बड़ी सजे सजाए साड़ियां हैं, लुगड़े हैं, वो पहनने से, देखने से खुशी मिलेगी? पहनने से, पहनने से मिलेगी भाई। आप लोग भाई लोग बताओ, बड़े बड़े ड्रेसेस आपके पास हैं, बोलो ना। देखने से थोड़ी खुशी मिलेगी, पहनने से बहुत खुशी मिलेगी। तो बाबा ने भी हमें बहुत ड्रेसेस दिए हैं, हम बहुत बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं। आजकल दुनिया में बड़प्पन दिखाने के लिए खाने का ड्रेस अलग, सोने का ड्रेस अलग, ऑफिस का ड्रेस अलग, मीटिंग का ड्रेस अलग भी दिखाते हैं हम बहुत बड़े। अरे बड़े क्या, हम कल छोटे हैं क्या? हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं। तो बाबा ने तीन ड्रेसेस दिए हैं हमें, ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस और देवता स्वरूप की ड्रेस। अभी पहनेंगे या शाम को पहनेंगे बताओ? 15 मिनट है अभी। हाँ जी, अभी पहनेंगे, फिर तो आधा घंटा चाहिए उसके लिए। फिर वो बहनें कहेंगे हमारी दिनचर्या सारी बिगड़ जाएगी। खाना तैयार है आपके लिए, 1:30 बजे भोग लगेगा। 5 बजे करेंगे या अभी करेंगे? 5 बजे करेंगे? चलो अभी कह रही माता है भाई, बताओ 5 बजे? 5 बजे फ्रेश होके रहेंगे ना तब, इसलिए। क्यों नहीं रहेंगे? जो बड़े लोग होते हैं ना दुनिया में, वो सीधा फैक्ट्री खोल देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, सीधा फैक्ट्री खोल देते हैं और मक्खन खुद खा लेते हैं। और थोड़ा बचा खुचा कोई सेल्समैन है, कोई दुकान वाला है, कोई उसका है, उसको परसेंटेज दे देते हैं, लेकिन सारा मक्खन खुद खा लेते हैं। तो हम कोई कम बड़े बच्चे हैं क्या भाई? हम भी तो बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं। हमें बाबा ने हमें याद की फैक्ट्री खोल दी है। वो फैक्ट्री का ओनर है आत्मा, मैनेजर है बुद्धि,
कर्मचारी उसमें है मन। वो मन मना भव का मंत्र जाप करता है तो 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई उस फैक्ट्री में होती है। दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं है ऐसी जिसकी फैक्ट्री की कमाई इतनी होगी, कोई भी नहीं है भाई। इतनी बड़ी फैक्ट्री बाबा ने हमें खोल दी। 1 सेकंड की अनेक पद्मों की कमाई कराने वाली फैक्ट्री दी हमें। और किसी फैक्ट्री का इनकम बहुत होता है ना, वो मालिक लालची बनता है, कहता है भगवान ने 24 घंटे ही दिया यार, ये तो कम हो गया। और बड़ा करता ना तो और कुछ माल मिलता मुझे। और लोभी लालची ऐसा कहता है। 3 शिफ्ट बनाता है 8-8 घंटे की, फिर भी उसकी लालच रहती, क्योंकि उसका इनकम बहुत होता है। भाई इस फैक्ट्री का भी इनकम हमारा होगा बढ़िया, तो इस फैक्ट्री को कभी बंद होने ही नहीं देना है, कमाई करते ही रहना है, कभी वो स्टॉप नहीं होना है ना भाई। बाबा ने हमें फुल फ्रीडम दिया है, कमाई करते रहो। योग के द्वारा 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करते रहो, लेकिन साथ में माया को भी भेज दिया। इसको कमाई में बाधा डालने की ड्यूटी मैं तुम्हें देता हूं। माई जो है ना, ये माई, ये माया माई है। या होगी कमाई या होगी माई। माया को भी भेज दिया बाबा ने। हमको इधर से कहा तुम लोग जितनी कमाई करते हैं करते रहो, और माया को बोला तुम्हारा काम ही है उसमें डिस्टर्ब करना, उसको कमाई नहीं होने देना। बताओ भाई, भगवान जी नंबर बनाना चाहते हैं इसलिए उसको भी भेज दिया। नहीं तो हर एक को नंबर 1 देना पड़ेगा। नंबर कैसे बनेंगे, नंबरवार कैसे बनेंगे, इसलिए ऐसे तो बनेंगे ना। माई को बाबा ने भेज दिया, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में हमें बाबा को याद करना है, परम धाम में बुद्धि को लगाना है, मन मना भव का जाप करते रहना है, स्वयं को माला माल करते रहना है। हमारा सबसे जास्ती प्यार किससे है, थोड़ा सोच के जवाब दो माताएं। हमारा सबसे जास्ती प्यार किससे होता है, बोलो ना भाई लोग। बाबा से है कहते हैं, ऐसे ही झूठ कह रहे आप। बाबा से है क्या, अपने देह से इतना लगाओ, इतना लगाओ। 24 घंटे हमारे साथ में रहता है भाई। है कोई 24 घंटे साथ में रहने वाला आपके? ये देह आत्मा के साथ 24 घंटे रहता है, इसलिए आत्मा का देह के साथ इतना लगाव है, इतना लगाव है। हम 1 सेकंड के लिए परम धाम में बाबा के पास जाके बैठते हैं ना, उसको खींचता है देह, फिर वहां जाते हैं, फिर खींचता है। इसी कसम कशा में हमारा टाइम चला जाता है, कमाई होती ही नहीं भाई। अभी घंटों घंटों वहां बैठना है तो उसके लिए क्या करे? घंटों घंटों परम धाम में बैठना है बाबा के साथ, उसके भी तो कोई तरीका होगा ना, उसकी भी तो कोई विधि होगी ना। हाँ जी, देखो तो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल ही नहीं पा रहे ना। देखो साइंस वाले क्या कहते हैं, क्या करते हैं, सैटेलाइट होता है ना, उसको इग्निशन करके ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उससे जब ऊपर जाता है सैटेलाइट तो वहां वो निराधार कई वर्षों तक रहता है। फिर गवर्नमेंट उसको मीडिया के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इसके इंटरनेट के लिए वगैरह यूज करती है। घंटों सालों तक वहां रहता है। ऐसे अभ्यास करते करते देह से न्यारा होने का अभ्यास करना है, और हमारी बुद्धि को देह से न्यारे, देह के पदार्थों से न्यारे, देह के दुनिया से न्यारे जब वो ले जाते हैं, उसके बाद पृथ्वी के जो आकर्षण करने वाली बात है, उनके बाद कोई भी उसको नीचे नहीं ला सकता है। घंटों घंटों हम बाबा की याद में खोए रहते हैं। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। जितना देह से न्यारा, अभी 20% देह से न्यारा है तो 20% ही बाबा की कंपनी में लेगी। बता रहा हूं, सीधी बात है, गणित सीधा है।
अभ्यास करते 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 अपने देह से 100% में से 20% न्यारे हो गए, आत्मा समझ रहे, तो 20% ही कंपनी मिलेगी बाबा की। और इसको बढ़ाओ 20 से 30, 40, 50, 60, 100% आत्मा का भान, तो 100% बाबा की कंपनी। बॉडी की कंपनी को छोड़ दिया तो गॉड की कंपनी मिलेगी ना। समझा क्या? इसलिए बाबा कहते हैं देह को भूलते जाओ। हम सभी ने, बाबा के बच्चों ने आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से किया है, हर कल्प किया है। इसकी यादगार भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी है। बोलो कौन सी है? जी अखंड ज्योति, वो तो पुरानी बात हो गई, अभी नई बात बताओ जरा। पांडव जो थे ना, भगवान से प्रीत बुद्धि थी उनकी। पांडव जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते थे, उनके साथ में कुत्ता था, पूंछ हिलाने वाला। कुत्ता का काम क्या है? पूंछ हिलाते रहना, बस, और कुछ काम नहीं। तो आत्मा की पूंछ है देह। जैसे पांडव पहाड़ों पर जाना माना ऊंची स्थिति पर जाना, ऊंची स्थिति पर जैसे जाते हैं तो आत्मा की पूंछ देह वो गायब हो जाती है। कुत्ता गायब माना ये पूंछ गायब हो जाती है। और ऊंचाई पर जाते हैं, और ऊंचाई पर जाते हैं तो पांडव गलते गए, और फिर और ऊंचाई पर गए तो फिर पता नहीं गायब हो गए, वो किधर गए पता नहीं। तो जैसे ऊंचा स्थिति पर जाते हैं तो ये पूंछ हमारी गायब हो जाती है, और ऊंचाई पर जाते हैं तो 63 जन्मों का देह का भान है आत्मा में, वो गल जाता है, और फिर और ऊंचाई पर जाते हैं तो परम धाम में बैठ जाते हैं, इस दुनिया से गायब हो जाते। ये हमारे लिए यादगार लोगों ने लिखा हुआ कहानियां हैं। माल हमारे कारण मसाला उनको मिला है लिखने के लिए। हमने किया है मेहनत और उनको लिखने के लिए मटेरियल मिल गया है ना भाई। ये है पांडव माना प्रीत बुद्धि वाली आत्मा है, भगवान से प्रीत बुद्धि वाली आत्मा है। तो हमारा ये पुरुषार्थ यादगार के रूप में लोगों ने बनाया हुआ है। इसलिए ड्रिल करते रहे हम, अलग अलग प्रकार के ड्रिल करते रहे हैं। कभी ऐसा करें, इस देह रूपी मोमबत्ती के ऊपर आत्मा का दीपक जल रहा है। कभी समझें इस देह रूपी शोकेस में मैं आत्मा शोपीस हूँ। कभी ऐसा समझे इस देह रूपी कुटिया में मैं आत्मा तपस्वी बैठा हूँ। कभी ऐसा समझे इस देह रूपी कार में मैं आत्मा ड्राइवर बुद्धि रूपी स्टीयरिंग के द्वारा, ब्रेन के स्टीयरिंग के द्वारा इस कार को चला रहा हूँ। कभी ऐसा समझे इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास बैठा हूँ। अलग अलग प्रकार के जितने भी ड्रिल है वो आप करते रहो, लेकिन आत्मा से न्यारा होने का अभ्यास बढ़ाते रहो। घंटों घंटों बैठो, जब तक उस पर हमारी पकड़ नहीं होती है ना, तब तक हमारी स्थिति पर पकड़ नहीं होती है। एक ही स्लोगन हमेशा याद रखना, जैसी स्थिति वैसी स्तुति। हमारी जैसी स्थिति होती है ना, वैसे लोग स्तुति करते हैं। स्थिति नहीं तो स्तुति भी नहीं, देखने तक नहीं है, देखते भी नहीं हमारे तरफ। आप यहाँ बैठे हो और मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, आपको बिना देखते हुए आप कहेंगे मुझे निग्लेक्ट कर रहा है, मेरा इंसल्ट कर रहा है, देखता तक नहीं मेरे तरफ। ये क्यों देखेंगे? मक्खियां कहाँ जाती है? जहाँ मीठा होगे वहीं मक्खियां जाएगी ना, मीठा नहीं होगे वहां मक्खियां जाएगी क्या? तो स्थिति वैसी स्तुति, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है। तत्वों से, मनुष्य आत्माओं से ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। तो हमें बाबा के पास आने के बाद बहुत अच्छी योग की स्थिति बनाना है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमेशा हो। ये भट्टिया बाबा कराने का चांस देता है, कोई ना कोई सुंदर अनुभूति होती है, वो हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करती है। ये कार कितनी भी अच्छी है, नई बहुत अच्छी है, उसकी सर्विसिंग करते हैं कि नहीं? इसलिए करते हैं उसकी स्पीड मेंटेन करने के लिए। तो बाबा हमारी पुरुषार्थ रूपी कार की सर्विसिंग भट्टी में करते हैं। बाबा मैकेनिकल है, वो मॉलिशिंग, पॉलिशिंग, ऑयलिंग, पेट्रोलिंग ऐसी करते हैं जो गाड़ी की स्पीड हमारी स्वतः ही बढ़ती है।
तो कार को तो गैरेज में ले जाना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ भी परम धाम रूपी गैरेज में ले जाना पड़ेगा, मैकेनिकल के हवाले देना पड़ेगा, तभी तो कार ठीक करेगा ना। वो अपने पास रखोगे तो कैसे ठीक करेगा? परम धाम रूपी गैरेज में बाबा के पास जाके उसके हवाले कर दो, वो ऐसे कर देगा जो 21 जन्म तक कभी भी नहीं रुकेगी। वो कहता है मेरी गारंटी है ना भाई। इसलिए योग का अभ्यास को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। शाम का जो सेशन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। शाम को संख्या कम नहीं होनी चाहिए बल्कि बढ़नी चाहिए, बता रहा हूं भाई। इतने सुंदर अनुभव आपको करेगा बाबा जो आपने कभी किए नहीं होंगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। कई लोग जो है 5-5, 10-10, 20-20 साल चलते हैं, लेकिन स्थिति एक रस होती ही नहीं है, हलचल में आते ही रहते हैं। अभी हमारे सामने ब्रह्मा बाबा की स्थिति यादगार के रूप में मधुबन में शांति स्तंभ के रूप में है। स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति, स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति। ये ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल हैं। तो ब्रह्मा बाबा जैसी स्थिति हमने भी तो बनानी है ना भाई। बहुत ऊंची स्थिति और अचल अडोल स्थिति, अनेकों को प्रेरणा देने वाली स्थिति बनाना है हमें भी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए अनुभव, हमारे ब्राह्मण जीवन में अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी बनते जाना जरूरी है। अलौकिक अनुभव का स्टॉक बढ़ाते जाना है। एक बात बुद्धि में रख लीजिए, कोई भी बाबा के पास आने के बाद कोई भी अनुभव करना है तो उसकी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है भाई? बोलो। कई बाबा के बच्चे बनते हैं, 2-4 साल चलते हैं, बाद में चले जाते हैं, टूट जाते हैं। कि वहां जाने से कोई अनुभव ही नहीं होता है, मुझे क्या करूंगा वहां जाके, आना ही छोड़ देते हैं। अनुभव, जब तक स्वयं को अणु नहीं समझेंगे, बिंदु नहीं समझेंगे, तब तक कोई अनुभव हो ही नहीं सकता इस ज्ञान मार्ग में, चाहे 25 साल चलो। और जितना अणु समझेंगे ना, आत्मा बिंदु, सूक्ष्म बिंदु, अनुभव की वर्षा आप पर होती जाएगी, अनुभव की खान आपको मिलेगी। मैं कौन हूं? अणु हूं, अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा हूं, बिंदु हूं, आत्मा हूं। ऐसा अभ्यास करते जाएंगे तो बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव आपको होते ही रहेंगे। अनुभव की अथॉरिटी हमें बनना है ना। तो ऐसा बाबा का इशारा है। अभी समय के अनुसार हमें अनुभव की अथॉरिटी बनते जाना है, क्योंकि बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान का प्रमाण है अलौकिक अनुभव हमारे जीवन में करना। अलौकिक अनुभव नहीं करेंगे तो हम स्वयं को खाली, खोखला अनुभव करते हैं। और जितना अलौकिक अनुभव जमा होते हैं उतना नशा चढ़ता है, उतनी स्थिति हमारी अचल अडोल बनती है। ओम शांति।